नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे एम पॉक्स की। एम पॉक्स क्या होता है, यह क्यों इतनी चर्चा में है। एम पॉक्स से जुड़ी हुई आपने तमाम वीडियोस देखी होगी, लेकिन यह जो हमारी कक्षा होगी वह उससे बिल्कुल ही भिन्न होगी। लोग डरावनी बातों बताकर किसी भी रोग के बारे में और आपको भयक्रांत करते हैं, ऐसा थंबनेल लिखते हैं, ऐसे टाइटल बनाते हैं कि आप देखने को मजबूर हो जाए। लेकिन वैसी स्थितियां नहीं है। हाँ, बहरहाल इससे बचाव की जरूरत है, हमें बचना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए इससे बचाव के लिए, आइए इस पर हम बात करते हैं। ये जो हमारी पूरी कक्षा होगी, वीडियो सेशन होगा, वह समाचार पत्रों और सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों को आधार मानकर बनाया गया है। इसमें हमारा कोई भी इनपुट नहीं होता है। तो आइए हम इस वीडियो सेशन को चालू करने के पहले इसके टाइटल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। एम पॉक्स को लेकर भारत की तैयारी क्या है, एम पॉक्स को लेकर कितना तैयार है हमारा भारत। इस सेशन में हम बात करेंगे कि एम पॉक्स क्या है, चर्चा में क्यों है, एम पॉक्स के लिए भारत की तैयारी और एम पॉक्स वायरस के लक्षण। आइए एक एक कर बात करते हैं। चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्र ने राज्यों से निगरानी बढ़ाने और एम पॉक्स मामलों का शीघ्र पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने को कहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को इसका पता लगाने, इसकी निगरानी करने और जल्द शीघ्र इसके प्रभावी उपाय करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि एम पॉक्स का प्रभावी उपाय हो जाए, निदान हो जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार भारत में बड़े पैमाने पर महामारी फैलने का खतरा फिलहाल कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा बता रहा है कि एम पॉक्स से जो महामारी फैलने की बातें हो रही है, उसका भारत में फैलने का बहुत ही कम खतरा है। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 14 अगस्त 2024 को एम पॉक्स प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। तभी से यह चर्चा में है। बहरहाल भारत में कोई चिंता करने की बात नहीं है। बहरहाल बचाव जरूरी होता है। आइए इसके आगे हम देखते हैं। आइए बात करते हैं एम पॉक्स है क्या। एम पॉक्स, जिसे हम मंकी पॉक्स भी कहते हैं, मंकी पॉक्स एक वायरस, एक आर्थ्रोपॉक्स वायरस है। कैसा वायरस, प्रश्न पूछेगा कि जो मंकी पॉक्स वायरस है वह कैसा वायरस है, तो आर्थ्रोपॉक्स टाइप का वायरस है। अब यह वायरसों का एक वंश है, उसकी एक पीढ़ी है जिसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है, जो चेचक का कारण बनता है। अर्थात एम पॉक्स चेचक के कारण बनने वाले वेरियोला वायरस को शामिल करके बना है या उस तरह का है। यह एक जेनेटिक रोग है जो संक्रमित पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। एम पॉक्स जो रोग है, जिसको हम मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं, यह जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला वायरस जनित रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये मामले उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के आसपास पाए जाते हैं, जहां पर वायरस फैलाने वाले जानवर होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर इस प्रकार के वायरस पाए जाते हैं, जहां पे इस प्रकार के जानवर होते हैं जो इस वायरस को फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बता दें कि गिलहरी, गैम्बियन चूहों, डार्विन्स और बंदरों की कुछ प्रजातियों में मंकी पॉक्स वायरस का संक्रमण पाया जाता है। आगे इस पर बात करते हुए यह जानते हैं कि यह वायरस के दो उप प्रकार हैं। अधिक विषैला क्लेड 1 दो वायरस है। मंकी पॉक्स वायरस के दो ग्रेड हैं, इसके दो उप प्रकार हैं। पहला विषैला क्लेड 1 जो मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाया जाता है। मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाया जाने वाला जो इस मंकी पॉक्स वायरस का प्रकार है, उप प्रकार है, उसको हम क्लेड 1 कहते हैं। और क्लेड 2 जो इसका प्रकार है वह पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। एम पॉक्स अर्थात मंकी पॉक्स प्रकोप ने 115 से अधिक देशों को प्रभावित किया है तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पड़ोसी देशों में यह सबसे अधिक भयावह है। कांगो जो गणराज्य है और उसके पड़ोसी देश हैं, उसमें इसकी भयावहता और ज्यादा है। जो मंकी पॉक्स वायरस है उसके दो उप प्रकार है, क्लेड 1 और क्लेड 2। अनुसंधान के लिए रखे गए बंदरों की बस्तियों में चेचक जैसे के दो प्रकोप दर्ज किए गए, जिसके कारण इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। इसके नाम के पीछे कारण ये है कि जहां पे बंदर रहते थे उसमें चेचक जैसे प्रकोप देखे गए, इसलिए मंकी में चेचक, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स। बता दें कि कुछ समुदायों के प्रति नस्लवादी टिप्पणियों के बाद WHO ने नवंबर 2022 में मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स करने का फैसला लिया है। मंकी पॉक्स चूंकि यह जाति सूचक हो जाता है, नस्लवादी हो जाता है, इसलिए WHO ने इसके नाम को मंकी पॉक्स से हटाकर एम पॉक्स करने का
निर्णय ले लिया है 2022 के नवंबर महीने में। WHO ने इससे पहले जुलाई 2022 में मंकी पॉक्स को एक PHEIC घोषित किया था और बाद में मई 2023 में इसे रद्द कर दिया गया था। अब आइए जानते हैं मंकी पॉक्स के लक्षण क्या होते हैं, एम पॉक्स के लक्षण क्या होते हैं। लक्षणों में अगर बात करें तो मनुष्य में एम पॉक्स संक्रमण आमतौर पर बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और एक विशिष्ट दाने के रूप में प्रकट होता है। सिर दर्द होगा, बुखार होगा, उसके बाद आपका मांसपेशियों में दर्द होगा और एक विशिष्ट प्रकार का दाग होगा, दाना निकलेगा जो इसके लक्षण को परिदर्शित करता है, जो मैक्यूल से लेकर पपल्स और फिर पुटिकाओं और फुंसियों तक विकसित होता है। मंकी पॉक्स संक्रमण आमतौर पर स्वतः ही ठीक हो जाता है, जो 2-4 सप्ताह तक रहता है तथा रोगी आमतौर पर सहायक प्रबंधन से ठीक हो जाते हैं। इस संक्रमण के लिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है, जो संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक निकट संपर्क की आवश्यकता होती है और यह आमतौर पर यौन संपर्क, शरीर या घाव के साथ सीधे संपर्क या संक्रमित व्यक्ति के दूषित कपड़े के माध्यम से होता है। मंकी पॉक्स है, उससे आप यौन संबंध स्थापित मत करिए, थोड़ा दूरी बनाइए, जो वह कपड़ा पहनता है उससे दूरी बनाइए, अर्थात आप जिसको मंकी पॉक्स हुआ है उससे दूरी बनाइए कुछ दिनों तक, तो यही इसका बचाव का उपाय है। अब मंकी पॉक्स के लिए भारत की तैयारी के बारे में बात करें तो एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बांग्लादेश तथा पाकिस्तान की सीमाओं पर अधिकारियों को सूचित किया है कि वे आने वाले उन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रति सतर्क रहे जिसमें एम पॉक्स के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अर्थात बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य देशों से आने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग जिन पर एम पॉक्स के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे सतर्क रहिए, उनकी जांच पड़ताल कीजिए। प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव ने हाल ही में देश में एम पॉक्स की तैयारियों की स्थिति और संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है और दिल्ली में एम पॉक्स रोगियों के क्वारंटीन, प्रबंधन और उपचार के लिए 3 सरकारी अस्पतालों को प्रमुख सुविधाओं के रूप में चुना गया है कि जो व्यक्ति में ऐसे लक्षण, चूंकि यह वायरस जनित है, फैलता है, संपर्क में आने से यह ज्यादा फैलता है, तो सरकार के द्वारा दिल्ली में 3 हॉस्पिटल को क्वारंटाइन करने के लिए रखा गया है कि जो इससे अगर कोई दुर्भाग्यवश मिल जाता है तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा और ठीक होने के बाद इसको भेज दिया जाएगा। बहरहाल भारत में इस रोग से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों वाले देशों में इसके फैलने की ज्यादा संभावना होती है, जहां पर इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। जानवर के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाला एम पॉक्स रोग बहुत घातक नहीं है। बहरहाल इससे बचाव की जरूरत है और जब अगर आपको इसके लक्षण दिखाई दे तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह दें, जिला अस्पताल में जाएं, वहां पर अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुसार डॉक्टरी सलाह लें और एक आप दूरी बनाकर रखिए आम लोगों से जिनको एम पॉक्स नहीं हुआ है। ये पूरा मामला रहा एम पॉक्स से जुड़ा हुआ। भारत की तैयारी के संदर्भ में भी हमने जाना। आपको हमारे वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया इल्विन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।